हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है एक ऐसी औरत की जो कि एक पेशेवर किलर है और साथ ही साथ वो सिंगल मॉम भी है। अब देखना ये है कि वो अपना प्रोफेशनल काम जो कि काफी डेंजरस है और साथ ही साथ अपनी बेटी जो कि अभी अभी जवान हो रही थी, इन दोनों को कैसे मैनेज करती है। और हाँ दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी सच में काफी कमाल की है जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्ट हम एक बंदे को देखते हैं जिसके जिस्म पर पूरे टैटू बने हुए थे और वो रोड पर ही सो रहा था। मगर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक औरत को देखता है और वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और क्या तुम मुझे जानती हो। तभी आगे से वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कोरिया के बहुत बड़े गैंगस्टर हो और मुझे तुम्हें मारने का काम मिला है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम बुक्सुन था जो कि पेशेवर कातिल थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी जिसका नाम एके था। जिसके बाद वो गैंगस्टर बुक्सुन से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि तुम्हें मुझे नींद में ही मारना चाहिए था, क्योंकि अब मैं जाग गया हूँ और अब तुम्हारी मौत आने वाली है। तभी वहाँ पर बुक्सन कहती है कि मैं तुम्हें नींद में मार सकती थी मगर मैंने अपनी बेटी से सुना था कि हमें हर चीज कायदे और कानून के साथ करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी। जिसके बाद बुक्सन जाकर गाड़ी में से एक तलवार उठाती है और वो बंदे को दे देती है और वहाँ पर खुद वो कुल्हाड़ी उठाती है। जिसके बाद इन दोनों की फाइट तो शुरू हो जाती है जो कि काफी देर तक चलती है, मगर एक जगह पर बुक्सन नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर वो बंदा बुक्सन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है क्या तुमने हार मान ली है। तभी वहाँ पर बुक्सन उस बंदे से कहती है कि मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, बस मुझे अपना वेपन चेंज करना है। और वो गाड़ी की तरफ जाने लगती है, मगर यहाँ पर हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जो कि अपनी तारीफों के फूल बांध रहा था, मगर अचानक से उसके सीने में गोली लग जाती है। जिसके बाद वो बुक्सन से कहता है कि ये तो धोखा है, मगर वहीं पर बुक्सन आकर कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये धोखा है, पर मुझे जल्दी से काम खत्म करके शॉपिंग के लिए भी जाना था। इतना कहने के बाद वो उसे गोलियों से छली कर देती है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बुक्सन को हम एक रेस्टोरेंट पर देखते हैं जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। अब यहाँ पर उन दोस्तों की बात की जाए तो वो भी दूसरी कंपनी के लिए काम करते थे, मगर उन सब की कंपनी लो कैटेगरी में आती थी। पर यहाँ पर बात की जाए बुक्सन की तो वो जिस कंपनी के लिए काम करती थी वो भी हाई क्वालिटी की थी, जिस कंपनी का डायरेक्टर था छा साहब और उसकी बहन। अब यहाँ पर सभी बुक्सन के लेटेस्ट कारनामे की तारीफें कर रहे थे, मगर वहीं पर एक बंदा बैठा था जिसका नाम हिसान था। वो काफी चिढ़ रहा था, हालांकि वो बुक्सन की ही कंपनी में था मगर वो बी कैटेगरी में आता था। और वहीं पर वो शाह साहब के लिए थोड़ा सा बुरा भला कहता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी समय पहले शाह साहब ने कुछ नियम बनाए थे जहाँ पर शाह साहब सारी छोटी कंपनियों को बताता है हमारे 3 नियम होंगे, हम कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारेंगे और हम कंपनी के अलावा किसी के लिए काम नहीं करेंगे, और तीसरी और आखिरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी जो भी मिशन देगी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद शाह साहब वहां पर कैटेगरी भी बनाते हैं, यानी ए कैटेगरी, बी और सी। ए में आते हैं बुक्सन जैसे बंदे यानी कि जो हाई प्रोफेशनल और सीनियर थे, उसके बाद आते हैं बी क्लास के और उसके बाद आते हैं सी क्लास के जिनको काम कुछ ज्यादा नहीं मिलता और उनकी इतनी कमाई भी नहीं होती, जिसे लेकर हिसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक्सन से जेलस रहता है। अब ये सुनने के बाद वहां पर बुक्सन हिसान से कहती है अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज दो। जिसके बाद बुक्सन गुस्से में उठकर वहां से बाहर चली जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर बुक्सन हिसान को ये क्यों कहती है कि मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज दो, ये आपको वीडियो की आखिर में पता चल जाएगा। जिसके बाद बुक्सन जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ जाती है तो वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे थे जो कि उसे छेड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर बुक्सन उन बच्चों को सबक सिखाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर हिसान आ जाता है जो कि उनको पीटता है और उन्हें गिरा देता है और वहां से भगा देता है। और वहीं पर वो बुक्सन को तलवार देता है जो कि वो रेस्टोरेंट में भूल आई थी। जिसके बाद हम इन दोनों को हिसान के घर में देखते हैं जहां पर वो फिजिकल होते हैं, और वहां दूसरी तरफ हम बुक्सन की बेटी को देखते हैं जो कि किसी के साथ किस कर रही थी, और वो लड़का नहीं बल्कि वो भी एक लड़की थी जो कि बुक्सन की बेटी के ही स्कूल में पढ़ती थी। अब यहाँ पर बुक्सन की बेटी का नाम चिया होता है, पर तभी वहां पर स्कूल के 3 लड़के भी आ जाते हैं जिनमें से एक लड़का चियान का हाथ पकड़
पकड़ लेता है। मगर वहीं पर चियान उसे कहती है कि दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। जिसके बाद अगले सीन में हम बुक्सन को छा साहब के ऑफिस में देखते हैं, जहां पर उसे 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उनमें से एक बुक्सन को चुनना था, मगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि उसके 15 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने वाले थे और छा साहब चाहते थे कि बुक्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। जहां पर बुक्सन एक कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेती है जो कि वहीं का लोकल था, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इंटरनेशनल था, वो छा साहब खुद उठा लेते हैं। मगर बुक्सन जैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन करती है तो वहां पर एक लड़के को मारना था, मगर इस तरह जैसे वो सुसाइड लगे। अब यहाँ पर नियम तो ये था कि किसी बच्चे को नहीं मारना, मगर तभी बुक्सन को वहां पर स्कूल से कॉल आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के को कैंची से जख्मी कर दिया है। जिसके बाद बुक्सन जल्दी से अपनी बेटी के स्कूल जाती है। वहां पर बुक्सन को पता चलता है कि उसकी बेटी की इस हरकत की वजह से उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है, मगर इस बात का पता नहीं चल सका कि उसने उसे क्यों जख्मी किया, और अगर वो नहीं बताती तो हमेशा के लिए उसे सस्पेंड किया जाएगा। जिसके बाद बुक्सन अपनी बेटी से उस लड़के को मारने की वजह पूछती है, मगर उसकी बेटी उसे कुछ भी नहीं बताती और वो चुप रहती है। खैर अब सीन यहाँ से कट जाता है और हम बुक्सन को उस लड़के के रूम में देखते हैं जिसे उसे मारना था, मगर बुक्सन को ये काम इस तरह से करना था जैसे ये एक सुसाइड लगे, मगर वहाँ पर बुक्सन ये नहीं कर पाती जो कि नियम के खिलाफ था। यानी कि 2 नियम यहीं पर टूट गए थे, एक तो बच्चों को मारने वाला और दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए जो मिशन मिले उसे पूरी तरह से कोशिश करके कामयाब करना। और वहाँ दूसरी तरफ हम छा साहब को देखते हैं जो कि रशिया में एक क्लब पर जाता है जहाँ पर उसे एक बंदे को मारना था, पर तभी वहाँ पर बुक्सन छा साहब को कॉल करके बताती है कि मैं ये काम नहीं कर पाई क्योंकि वो लड़का नींद से उठ गया था। पर वहीं पर छा साहब बुक्सन से कहते हैं कि तुमने काम पूरा नहीं किया और इसका अंजाम तुम जानती हो। जिस पर बुक्सन कहती है क्या तुम मुझे मार डालोगे। पर तभी वहाँ पर क्लब में छा साहब के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और छा साहब अकेले ही 20 बंदों पर भारी पड़ जाते हैं और सबको मार डालते हैं। अब यहाँ पर बुक्सन छा साहब से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेती हूँ। जिसे सुनकर छा साहब भी एग्री हो जाते हैं और वो अपनी बहन को कॉल करके बताते हैं कि बुक्सन से ये काम नहीं हो पाया और तुम ये काम किसी और को भी मत देना। मगर यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि छा साहब की बहन बुक्सन से काफी जेलस होती थी क्योंकि छा साहब हमेशा बुक्सन की तारीफ ही किया करते थे बजाय अपनी बहन के, जो बात छा साहब की बहन को ज्यादा हजम नहीं होती और वो बुक्सन को सबक सिखाना चाहती है। और यहाँ पर हम बुक्सन को देखते हैं जो कि घर में अपनी बेटी से बातें करने की कोशिश कर रही थी और वो उसे पूछती है कि तुमने आखिर उस लड़के को जख्मी क्यों किया। तभी वहाँ पर उसकी उसे बताती है क्योंकि उस लड़के ने मेरी कुछ प्राइवेट तस्वीरें खींच ली थी। और यहीं पर बुक्सन काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि कौन सी तस्वीरें। तभी वहाँ पर बुक्सन की बेटी उसे बताती है कि मैं अपनी दोस्त को किस कर रही थी और मुझे लड़कियां पसंद हैं। तभी उसी वक्त उस लड़के ने मेरी तस्वीरें खींच ली थी और मुझे ब्लैकमेल करने लगा था कि मुझसे 1 महीने तक तुम डेट करोगी, पर मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर बुक्सन भी अपनी बेटी पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था और तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं। खैर उसके बाद हम बुक्सन को फिर से उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं अपने दोस्तों के साथ डिनर करते हुए, पर तभी वहाँ पर हिसान भी आ जाता है जिससे कंपनी में A ग्रेड मिल गया था। असल में ये सब शाह साहब की बहन की एक चाल थी बुक्सन को मरवाने के लिए। और तभी वहाँ पर हिसान को शाह साहब की बहन कॉल करती है और अपना मोबाइल स्पीकर पर डालने को कहती है, जहाँ पर वो सबको कॉन्ट्रैक्ट देती है बुक्सन को मारने के लिए। अब यहाँ पर बुक्सन को कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे दोस्त ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मगर वहीं पर सब बुक्सन को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी A रैंक तक आ जाएं। अब यहाँ पर ये मूवी का सीन काफी जबरदस्त है जो कि मुझे तो काफी पसंद आया। यहाँ पर इतनी बढ़िया लड़ाई होती है इन सब में, मगर बुक्सन सबको मार डालती है। जिसके बाद बुक्सन उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और तभी वहां पर उसके सामने शाह साहब आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर बुक्सन उसे सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारी बहन ने ही मुझे मारने के लिए इन बंदों को कहा था, जिस वजह से मैंने इन सबको मार डाला है। अब यहाँ पर क्योंकि बाकी कंपनियों के भी वो लोग थे तो शाह साहब को कहीं ना कहीं पता था कि आगे जंग शुरू होने वाली है, या यूं कहें कि जंग शुरू हो चुकी है। पर वहीं पर शाह साहब बुक्सन को भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं सारा मामला संभाल लूंगा। जिसके बाद वो सारी कंपनियों की मीटिंग बुलाते हैं और वहां पर सारी लोकल कंपनियों को कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक से हो गया, क्योंकि तुम्हारे बंदे बुक्सन को मारना चाहते थे, इसलिए अपने डिफेंस में बुक्सन ने तुम्हारे बंदों को मार डाला। पर तभी वहां पर उनमें से एक बंदा खड़ा हो जाता है जो कि शाह
शाह साहब के कुछ ज्यादा ही पास आकर उसे चैलेंज करने लगता है, मगर शाह साहब उसे वहीं पर मार डालते हैं, जिसे देखकर बाकी सारे बंदे भी डर कर वहां से चले जाते हैं और शाह साहब वहां पर चिल्लाते रहते हैं कि है किसी में हिम्मत तो मेरे साथ लड़ाई करे। और वहां दूसरी तरफ हम बुक्सन को देखते हैं जो कि शाह साहब की बहन की ऑफिस में चली जाती है और वहां पर उसे मार डालती है और नीचे आकर बंदे को एक पेन देती है जो कि खून से सनी हुई थी और वो कहती है कि शाह साहब को ये तुम दे देना, वो समझ जाएंगे। अब दोस्तों आपको याद होगा तो बुक्सन ने हिसान को भी यही कहा था, अगर तुम में काबिलियत है तो खून से सना हुआ चाकू मुझे भेज दो। असल में इसका मतलब ये होता है कि पुराने समय में जब समुराई एक दूसरे को चैलेंज दिया करते थे तो वो खून से सना हुआ चाकू दूसरे को भेजते थे ताकि वो उनको चैलेंज कर पाए और इन दोनों की लड़ाई हो पाए और जो भी जिंदा बचेगा वो जीत जाएगा, यानी इस लड़ाई में एक की तो मौत पक्की होती है। और यहाँ पर बुक्सन ने शाह साहब की बहन को एक पेन से मार डाला था और वो पेन खून से सनी हुई उसको दे दी थी, यानी कि वो उसे चैलेंज देना चाहती थी ताकि वो आमने सामने आकर लड़ाई कर दें और इस मामले को खत्म कर दें। अब ये मैसेज शाह साहब को भी मिल जाता है और वो बुक्सन को कॉल करके अपनी ऑफिस में रात को आने को कहते हैं जहाँ पर उन दोनों में लड़ाई होने वाली थी। तो बुक्सन भी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रात में बुक्सन अपनी बेटी के साथ डिनर करती है और अपनी बेटी को सुलाकर तैयार होकर ऑफिस में चली जाती है। मगर जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो शाह साहब वहीं पर गन लिए खड़े थे जो कि बुक्सन पर काफी सारी गोलियां चलाते हैं, मगर एक भी गोली बुक्सन को नहीं लगती और बुक्सन को भी इतना कॉन्फिडेंट था कि वहां से वो हिलती भी नहीं। अब ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद बुक्सन और शाह साहब टेबल पर बैठ जाते हैं और वहां पर एक एक जाम पीते हैं। अब यहाँ पर हम बुक्सन को देखते हैं जो कि हर आइडिया लगा रही थी और वो इमेजिन करने लगती हैं कि कैसे मैं शाह साहब को हरा सकती हूँ, मगर काफी बार सोचने के बाद उसे पता चलता है कि शाह साहब काफी ज्यादा डेंजरस और ताकतवर हैं, मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगी, हर बार वो मुझे ही मार डालेगा। और ये बात शाह साहब को भी पता थी, तभी वो बुक्सन से कहता है कि क्या तुम मेरी कमजोरी के बारे में सोच रही थी और तुम्हें नहीं मिल रही। मगर वहीं पर जल्दी से बुक्सन तलवार उठाती है और शाह साहब पर वार करती है, उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जान गई हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी मैं हूँ। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि बुक्सन लिफ्ट में भी इधर उधर क्यों नहीं हिल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शाह साहब कुछ भी हो जाए मुझे गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि काफी समय पहले जब शाह साहब यंग थे तब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसे एक बंदे को मारना था, वो भी इस तरह के वो कोई सुसाइड लगे। अब वहाँ पर जैसे ही वो बंदे को मारने वाले थे तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है जो कि 17 साल की थी और वो स्कूल से जल्दी आ जाती है। तभी शाह साहब उस लड़की को बोलते हैं कि तुम गवाह हो और गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मगर ये सुनते ही वो लड़की चेयर को लात मार देती है जिससे उसके फादर की मौत हो जाती है और वो शाह साहब से कहती है कि अब तो तुम गवाह हो और तुम मरोगे। मगर शाह साहब इस लड़की को नहीं मारते और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बुक्सन थी, जिसे पता था कि शाह साहब उसे पसंद करते हैं और उसकी मैं ही कमजोरी हूँ जिसका वो फायदा उठाती है। और मूवी के लास्ट सीन में बुक्सन वापस अपने घर पर आती है और अपनी बेटी को देखती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।